दोस्तों, एक बहुत ही रोचक और मोटिवेशनल स्टोरी मैंने सुना तो लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते इसको बोर्ड पर ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये 0 से 9 तक डिजिट है, अंक है। तो जब मैं किसी क्लास का पहला दिन गया तो मैंने क्या देखा, उसको दूसरे तरीका से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये 0 से 9 तक डिजिट है। अब मैं जैसे ही क्लास में एंट्री किया तो मैंने देखा कि 9 डिजिट जो है 8 को मार दिया। 8 को क्या किया, पीटना चालू किया। जब डिजिट 8 जो अंक 8 ने 9 से पूछा कि भाई हमें क्यों पीट रहे हो, तो इसने बोला कि मैं बड़ा हूं, मैं क्या हूं, बड़ा हूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। जब ये बात सुनने को मिला तो पूरे क्लास में हलचल हो गया। हलचल का मतलब क्या हुआ, मारपीट चालू हो गया। 8 7 को, 7 6 को, 6 5 को, 5 4 को, 4 3 को और ये 2 को, मतलब जो बड़ा था अपने से छोटे वाले को क्लास में अब पूरा पिटापट चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया। जब 1 की बारी आया तो अब 1 की बारी आया तो अब 0 क्या हुआ कि अब किसी कोने में जाकर दुबक गया। 0 क्या हुआ भाई, किसी कोने में जाकर दुबक गया। तो 1 ने पूछा कि भाई क्यों 0 तुम जाकर दुबक गए। तो 0 को मालूम था कि भाई 1 तो हमें पीटेगा क्योंकि ये हमसे बड़ा है, 1 जो है 0 से बड़ा है। लेकिन जैसे ही 1 ने 0 की बात को सुना तो कहा कि भाई तुम मुझसे भागो मत। लेकिन फिर भी क्या था कि 0 अब कॉर्नर साइड में दुबकते जा रहा था। जब 1 ये देखा तो उसके पास चला गया और उसके बगल में बैठ गया। और जैसे ही बगल में बैठा तो ये 10 बन गया, और जब 10 बन गया तो ये सभी से बड़ा हो गया। दोस्तों, इसका निष्कर्ष यही है कि जो बड़ा होता है, बड़ा उसको आप बोलेंगे जो किसी दूसरे को बड़ा बना दे। अब 1 और 0 जो थे वो 10 बन गए। यदि अब देखिएगा तो ये सभी से बड़े हो गए। यदि यह सोच इन सभी के पास रहता तो सोचिए कितना बड़ा नंबर बन जाता। आप समझ सकते हैं कि यदि ये सब को ऐसा सोच रहता, बस यही सोच था कि मैं इससे बड़ा हूं, लेकिन अब यदि सारे मिल जाते तो ये देखिए कितने बड़े नंबर हो गए। तो आपको यह शिक्षा दिया जा रहा है कि हम खुद बड़ा तभी हो सकते हैं जब किसी को बड़ा बना दे। और यही 1 ने क्या किया, 0 का पिटापट न करके उसके बगल में बैठकर उसे 10 बना दिया। तो दोस्तों, एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूं कि कभी कभी शिक्षक जो होते हैं, जो दिल से पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं, तो लगता ऐसा है कि मान लीजिए बच्चे को IIT NIT या कहीं भी उसको फ्यूचर में सफलता दिलाना है, तो उस बच्चे से अधिक लगता है कि शिक्षक का कोशिश है कि उस बच्चे को वहां तक मैं पहुंचा दूं। उसके लिए क्या होता है कि कड़े रुख भी अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा 10th किया है या और छोटा है। तो उसको क्या होता है कि उसको आप कभी डांटिएगा, बोलिएगा तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको बोर्ड में भर भर के मार्क्स मिले हैं और उसको IIT को भी लगता है कि वैसे ही हो जाएगा, जबकि उसके लिए कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के साथ आपको मेहनत करनी है। एक स्टोरी आपको शेयर करना चाहते हैं कि अभी 2-3 साल पहले होली के दिन एक बच्चा आ गया हमसे मिलने के लिए। मिलने आया तो मैंने उसे पहचाना और बोला कि भाई काफी लंबे समय के बाद आप आए हैं, 5 साल 7 साल 8 साल के बाद मिलने के लिए। वो बच्चा आया और रोने लगा और बोला कि सर उस समय आप डांटते थे, बोलते थे तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे
उम्र बीतते गया और हमें समझ में आया कि आपका हम लोगों से अधिक शौक था कि हम लोग वहां तक पहुंचे, जिसके लिए रात रात भर जगते थे। यहां तक कि संडे जैसे रविवार को भी ऑफिशियल छुट्टी होने के बाद भी आप पढ़ाते थे। और अब हमें समझ में आया, जब इतने बड़े ऑफिसर बन गए और हमारी गरीबी दूर हो गई और हमारा घर परिवार काफी सुखी संपन्न हो गया, तब समझ में आया कि आपका कड़ा रुख और आपकी डांट और हम लोगों से अधिक आप मेहनत करते थे और यही हम लोगों को बुलंदियों तक पहुंचाया। तो हम बोले कि उसको हंसकर ही बोले कि चलो, उस समय तुम्हारा उम्र कम था, अभी यदि तुम्हें समझ में आ गया तो तुम यदि सफल हो गए और तुम अच्छा कर रहे हो तो जहां भी तुम रहो, कम से कम आर्थिक रूप से वैसे गरीब या मध्यम वर्गीय भी हो जिनको लग रहा है कि हम अपनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आर्थिक स्थिति के कारण, तो उसको कम से कम तुम हेल्प कर देना, शैक्षणिक हेल्प कर देना। या कुछ संपन्न भी होंगे तो उनको भी जरूर मोटिवेट करना और समझाना कि यदि कोई आपके लिए आपके माता पिता से कम नहीं सोच रहा है कि भाई इसको खूब पढ़ाना है, खूब मेहनत करना है, इसके लिए रात रात भर जगना है, इसको रविवार को भी पढ़ाना है, ये जब डाउट पूछे इसका हेल्प करना है, तो जब कोई इतना मेहनत करेगा तो जरूर है कि वो सोचेगा कि ये बच्चा का मार्क्स अच्छा आए, मार्क्स कम भी आएगा फिर भी वो मोटिवेट करेगा कि ये पढ़े। अब रह गया एक बात जो बार बार मैं बोलता हूं कि कॉन्फिडेंस किसी दुकान पर नहीं मिलता है। कॉन्फिडेंस और आपकी सोच ऊंची होनी चाहिए, खास करके माता पिता का भी होना चाहिए। और दूसरा चीज है कि निराशा भी किसी दुकान पर नहीं मिलता है। यदि कोई 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि यार एक साथ बहुत सारे दोस्त पढ़ रहे हैं और सेम सभी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो उसका वो अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके मेहनत और राइट डायरेक्शन, बार बार बोलते हैं केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा, सही दिशा में मेहनत से आप सफलता को पा सकते हैं। तो यही आपको एक स्टोरी बताना था कि यदि हम लोग चाहें तो यदि सच्चे मन से काम करें तो एक दूसरे को भी आगे बढ़ा सकते हैं और उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं। थैंक यू।